Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। रीडिंग सबके लिए है, चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जजमेंट, जजमेंट ऑल साइन, ठीक है। यहाँ पर है फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड द वर्ल्ड एनर्जी इसमें होते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और टॉरस, वृषभ राशि। बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं पहले तो वो बता देती हूँ। यहाँ पर है नंबर 1, 8, 2, 20, 4, 5, 7, 21 और 12। सो ये नंबर्स हैं। और मंथ की बात करूँ, जनवरी, अगस्त, फरवरी, और फरवरी मंथ बहुत स्ट्रांगली है। अप्रैल, मई, जुलाई, मार्च और दिसंबर, ठीक है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से मैजिशियन है। देखिए आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, रोमांटिक थॉट्स बहुत ज़्यादा है, इंटीमेसी से रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा अभी चल रहे हैं। तो बिल्कुल वो आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, गिर गया, सॉरी गाइस। सो हाँ, तो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इनकी जो सोच है ना उसमें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटीमेसी से रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा है। सो इस तरीके की इमेजिनेशन है, इस तरीके की सोच दिखाई देती है। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिख रही है, ठीक है। मिस कर रहे हैं आपको। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई फील कि ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल करते हैं, काफ़ी डोमिनेट करते हैं, या हमेशा अपनी बात को चलाने की कोशिश करते हैं, या हमेशा अपनी मर्ज़ी से चलने की कोशिश करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कभी भी ना ये आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बल्कि इनका ये रहेगा कि इनकी बातों को अंडरस्टैंड किया जाए, इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया। मतलब
आपके मन में क्या है, आप क्या फील करते हो, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। ये इनको खुद को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो एक होता है ना कि खुद के बारे में सोचना, तो वो मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इनके बुरे वक्त में आप इनके साथ थे, बट आई फील कि आपके बुरे वक्त में ये पर्सन आपके साथ नहीं थे। होने को रिलेशनशिप था, आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे, लेकिन इन्होंने आपका साथ उस वे में नहीं दिया जिस वे में आपने इनका साथ दिया। देखिए राइट नाउ ना आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, क्योंकि अभी दिख रहा है कि आप ना उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, आप उनकी मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो, आप अपने दिमाग से चल रहे हो और आप प्रैक्टिकली चल रहे हो। पहले आप इमोशनली ज़्यादा चलते थे, इमोशनली ज़्यादा सोचते थे, और वो प्यार के चक्कर में कहीं ना कहीं वहीं फंस के रह जाते थे। बट अभी आई फील कि आप इनके कंट्रोल से बाहर हुए हो, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी पहुंच से बाहर निकल गए और ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक हो गए और इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आप उनके काबू में आ क्यों नहीं रहे हो, आप उनके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हो, आप उनके कंट्रोल से बाहर क्यों जा रहे हो। कंट्रोल में आने का मतलब ये कि वो जैसा चाहे वैसा आप एक्सेप्ट करते जाओ, आप उसमें किसी भी चीज़ को जज ना करो, किसी भी चीज़ में क्वेश्चन ना करो। वो बात करते हैं, कभी की तो कर ली, नहीं की तो उनसे क्वेश्चन मत करो। लाइक यू नो वो चाहते हैं कि उनको लगता है कि अगर आप क्वेश्चंस करने लगोगे या आप अगर ऐसे पूछने लगोगे तो उनको लगता है कि आप उनको कंट्रोल कर लोगे, या उनको लगता है ऐसा कि आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो क्योंकि आप बहुत क्वेश्चंस करते हो और आप यू नो उनके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश करते हो, या आप जो है उनसे हर चीज़ का जवाब मांगने की कोशिश करते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैं कंट्रोल हो रहा हूँ या फिर मैं कंट्रोल हो रही हूँ, या वो पर्सन मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो उनको ऐसा फील होता है समटाइम्स। तो आई फील कि उनकी जो सोच है वो गलत जा रही है, वो चीज़ों को गलत वे से ले रहे हैं। आप पूछते हो उनसे क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है, आप इसीलिए उनसे पूछते हो, या आप ज़्यादा उन पर प्रेशराइज करते हो, बताओ बताओ, या यू नो जो भी इशू चलता है उसका। बट ये पर्सन जो है उसको गलत वे से लेते हैं। उनको लगता है कि आप उनको बांधने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस वे से चीज़ों को लेके जाते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपके पार्टनर ना अपने दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, इस सोच विचार में, इस उधेड़-बुन में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं कि मुझे इस वक्त में अभी क्या करना चाहिए। मुझे मतलब ये डिसीज़न लेना चाहते हैं किसी तरीके का, बट इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके लिए कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम इसलिए भी ज़्यादा हो गई बिकॉज आई फील आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, तो आपकी तरफ से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो आई थिंक इनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया डिसीजन लेना, बिकॉज इनको ना डर है कि कहीं आप इनको अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया तो ये बहुत एम्बैरेस्ड फील करेंगे अपने आप में। इनको थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा, अरे यार बेइज्जती टाइप लगेगा कि मुझे इग्नोर कर दिया। तो एक होता है ना कि, और ये उधर लगता है जब कोई किसी को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दे और फिर बाद में इग्नोर करने लग जाए ना, तो बहुत बुरा फील होता है। तो आपने इनको पहले तो बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, अब इनकी सोच है, हो सकता है आप ऐसा ना करो, बट उनकी सोच है कि अगर मैं गया या मैं गई उससे बात करने की कोशिश की, वो मुझे इग्नोर कर देगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इनको समझ नहीं आ रहा। अगर उनको ये रहता ना कि हाँ आपकी तरफ से भी उनको हिंट्स मिलते रहते या फिर आपके रिएक्शंस मिलते रहते, तो वो एक कॉन्फिडेंट होके आप को फेस करते। बट अभी बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग में फंस गए हैं, क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा है, कैसे चीज़ें बैलेंस होंगी रिलेशनशिप में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ गड़बड़ ये कर चुके हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि इन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेले छोड़ के गए, जबकि आपने शायद उनको बहुत चेज़ किया था, उनको बहुत चेज़ करने की कोशिश की थी, उनसे बहुत बात करने की कोशिश की थी, बट फिर भी इस पर्सन ने जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं दिया था। तो ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में चलती है कि अभी मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ आगे से। जब उसको मेरी ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा तब तो मैं उसके पास था नहीं या थी नहीं, और अब मैं कैसे जाऊँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में है। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं।
जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज तो करना चाहते हैं और वो आपसे दूसरा मौका भी मांगना चाहते हैं, बट उनको भी ना चैलेंजिंग लग रहा है। डेथ कार्ड, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो है बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो गया। किस ख़त्म मतलब कि आपने कर दिया, मतलब बिल्कुल कोई बातचीत नहीं है, या तो ब्रेकअप कर लिया आप दोनों ने, या क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपने ही शायद उनसे ब्रेकअप कर लिया, या आपने उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया बिकॉज उनका रवैया आपको समझ नहीं आ रहा था, उनका एटीट्यूड आपको समझ नहीं आ रहा था, तो मे बी आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। तो आपके पार्टनर को इसलिए चैलेंजिंग लग रहा है। उनका मन तो करते हैं आपको कॉल मैसेज करने का, बट उनको लगता है कि नहीं यार इतना आसान नहीं होगा, वो मुझसे बात कर ले, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने ख़त्म कर दिया है। कभी आई थिंक आपने कभी ऐसी बात की भी नहीं, रिश्ते को ख़त्म करने की बात तक नहीं की और आपने बात ही बंद कर दी। और पहले शायद ये बात बंद करते थे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और आप हमेशा बात स्टार्ट कर देते थे, बट इस बार आपने खुद ने ख़त्म कर दिया तो इनके लिए ना चैलेंजिंग लग रहा है। उनको लग रहा है कि वो क्यों करेगी मुझसे बात, तो ये बहुत सोचते हैं कॉल मैसेज करने का, बट ये सोच करके रुक जाते कि वो मुझसे क्यों ही करेगी, उसने मुझे खुद ने ब्लॉक कर दिया तो वो शायद करना नहीं चाहती है, उसका मन नहीं है करने का, तो इस तरीके से सोचते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको ये स्पाई करते हैं ऑनलाइन, कुछ चीज़ें जानने के लिए, कुछ चीज़ें समझने के लिए, मतलब या फिर अपना मन हल्का करने के लिए, बट ये आपको स्पाई करते हैं। दूसरा, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, कि ये कैसे चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं इस रिश्ते में, तो अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं इस चीज़ का कि कैसे करके ये इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं या इस रिश्ते को बेटर बना सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं अपने दिमाग पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप भी है, क्योंकि उसकी एनर्जी भी दिख रही है। हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अगर आप दोनों के रिश्ते में फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिली का कोई लेना देना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है फैमिली अगेंस्ट है इस रिश्ते के, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फैमिली इश्यूज़ हैं। और अगर अभी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, आप ही दोनों के बीच में इशू चल रहा है, फैमिली तक तो अभी बात भी नहीं पहुँची है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनका अपनी फैमिली के साथ अभी हाल फिलहाल कनेक्शन ख़राब चल रहा है। आई थिंक उन्होंने या तो अपने फैमिली मेम्बर से झगड़ा कर लिया किसी बात पर, या एक होता है ना कि घर में क्या होता है कि सबके अलग अलग विचार होते हैं, अब वहाँ पर सबके विचार मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है कि सब लोग अपना अपना कर रहे हैं क्योंकि कोई किसी का मानने को तैयार नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो एक ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है। ओके, फैमिली इशू है तो इनकी फैमिली लव मैरिज के आई फील अगेंस्ट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो जो है लव मैरिज ही करना चाहते हैं, बट इनकी फैमिली इनको अरेंज मैरिज के लिए प्रेशराइज करती है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है हो सकता है कि इस बात पर भी झगड़ा हुआ आपके पार्टनर का अपनी फैमिली से, बिकॉज वो बार बार उनको रिश्ते बताते रहते हैं। अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो बार बार वो शादी के लिए बोलते रहते हैं या फिर उनको रिश्ते बताते रहते हैं। आई थिंक फाइनली इनका ब्लास्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी एग्रेशन वाली एनर्जी है कि दिमाग ख़राब हुआ और इन्होंने उनको चिल्ला करके बोला कि मुझे नहीं करनी है अभी, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मे बी और रेडी ही नहीं है अभी उन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी शादी को लेकर के कोई डिस्कशन चल रहा था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ इशू हुआ हो, और ये काफ़ी आपने इनका मतलब बहुत एग्रेसिव वाला वो देखा कि आपने शादी की बात की तो इन्होंने बहुत ही अजीब रिएक्ट किया, या उसके बाद झगड़ा हुआ क्योंकि इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी तो फिर झगड़ा होना था। तो आई फील ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं आपको, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जनवरी मंथ में मे बी वो आपको अनब्लॉक कर देंगे।
और अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आप उनको अनब्लॉक करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही है कि वो मुझे अनब्लॉक करेगी या नहीं करेगी, या वो मुझे अनब्लॉक करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कब तक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में उनके चल रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सोच विचार कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ ही उनके दिमाग में चल रही है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब जो है क्या चल रहा होगा उसके मन में, वो चाहती है क्या मेरे साथ रहना, या वो चाहता है क्या मेरे साथ रहना। तो इस तरीके की मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करने के बारे में ही सोच रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक स्टेप आगे। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर 4 की यहाँ पर एनर्जी है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस बात को छुपाते हैं, अपने दिल में रखते हैं, होल्ड करके आपको बताते नहीं है। बट कहीं ना आप वही पर्सन हो जो उनका ड्रीम है, जो भी उनका सपना है, जो भी मतलब सपना कहूँ या मैं ये कहूँ कि जैसा पर्सन उनको चाहिए वैसा, क्योंकि ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है ये। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके अगर आप हो तो उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, आपके साथ उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। पहली चीज़ तो आप मिल जाओगे तो एक सपना आप कंप्लीट कर दोगे एक सोलमेट का, बाकी के सपने आपके साथ मिलके पूरे हो जाएंगे। तो इनको काफ़ी मतलब इनको लगता है कि आपके साथ ये बहुत खुश रहेंगे, लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, फील करते हैं अंदर से। लेकिन ये कभी आपको शो नहीं करते, ये चीज़ कभी बताते नहीं, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, ना तो इन्होंने अभी तक बताया है ना बताएंगे। हो सकता है पास्ट में कभी इन्होंने इस बारे में जिक्र किया हो, लेकिन उसके बाद इन्होंने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया, या कभी इतना खुल के नहीं बोला कि आपके साथ रहना चाहते हैं, अपनी एक दुनिया बनाना चाहते हैं, या आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रह के इनकी लाइफ में बहुत खुशी आ जाएगी। आई थिंक ये कभी इन्होंने नहीं बोला, जहाँ तक यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। होल्ड करते हैं बहुत ज़्यादा, एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, दिल की बात को ज़्यादा बोलते ही नहीं है। एक होता है ना कि इंसान अपनी दिल की बात रखता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील करती हूँ, या मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील करता हूँ, जो भी दिल में है, कि फ्यूचर प्लानिंग, कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है पार्टनर कि हम ये करेंगे वैसा करेंगे, मैंने ये सोचा है, मैंने वो सोचा है। पर आई थिंक ये नहीं करते हैं उतना, ये होल्ड करते हैं उन चीज़ों को, ये छुपाते हैं। और कभी अगर आप बात करते भी हो तो इनका बहुत कोल्ड सा ये रिप्लाई आता है, हाँ ठीक है, या फिर ये कटने लग जाते हैं, ये लेट रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे आपने फ्यूचर की बात की तो आप ऑब्जर्व करते हो कि उन्होंने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया, मतलब वो जो कन्वर्सेशन चल रही थी स्मूथली, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकेजेस आने लग गए। मतलब उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है कभी 5 मिनट बाद रिप्लाई कर रहा है, कभी 10 मिनट बाद रिप्लाई कर रहा है, लाइक वो एक कटे से रहना, कि वो टॉपिक शुरू हो, जब तक उनकी इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है, जब आपने शुरू किया तो वो थोड़ा कटे से रहने लग गए। तो वैसा दिखता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स को 9 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई करो, और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, आपके पार्टनर आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, और आपकी फ़ोटोज़ को देख करके उस पल को याद करें जब फर्स्ट टाइम आप दोनों मिले थे, या आपने अगर उनको पहले प्रपोज किया था तो वो पल याद कर रहे हैं, और अगर उन्होंने आपको पहले प्रपोज किया था तो मतलब जो प्रपोजल था ना, चाहे आपकी तरफ से फर्स्ट गया या उनकी तरफ से, क्योंकि प्रपोजल कोई भी दे सकता है, जिसको पहले फीलिंग डेवलप होती है वो पहले प्रपोज कर देता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने पहले प्रपोज किया तो भी, और अगर उन्होंने पहले प्रपोज किया तो भी, तो जो प्रपोज किया ना, वो जो दिन था, वो जो टाइम था, वो जो समय था, जो भी उस टाइम प्रपोजल जैसे भी रखा गया, आई थिंक ये आपकी फ़ोटोज़ देख के उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, वो चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना प्रपोजल वाली ही एनर्जी है, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो जब भी वो आपके बारे में, मतलब ज़्यादातर जब भी फ़ोटो देखते हैं तो उनको वो टाइम याद आता है, वो वाला टाइम स्पेशली याद आता है जिस टाइम इन्होंने आपको प्रपोज किया था।
ठीक है, बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, समझ कुछ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक पसंद करते हैं लेकिन छुपा जाते हैं अपनी फीलिंग्स को। इनके खुद के पर्सनल इश्यूज़ भी हैं, फैमिली की तरफ से भी इशू है, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, इनकी फैमिली ना बहुत पुराने ख्यालातों की भी लगती है। मैं गलत किसी को भी नहीं बोलूँगी, चाहे पुराने हो या नए, पुराने नए कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि समय के साथ इंसान, कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग खुद को नहीं बदल पाते हैं। तो वैसा ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आई थिंक इनकी फैमिली अपने आप को चेंज नहीं कर पा रही है, उनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है। सो कहीं ना कहीं इनके खुद के पर्सनल इश्यूज़ भी हैं और बहुत सोचते हैं, लेकिन इनको अब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। पहली चीज़ तो ये, इनको नीचा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, या इनको कोई इग्नोर कर दे, ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको बहुत तकलीफ़ होती है, या फिर इनका मतलब बहुत गुस्सा आता है अगर कोई इनको इग्नोर करे, तो इसलिए भी ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि जहाँ पर ये अपने आप को इंसल्ट फील करे, ठीक है, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन देखे। क्योंकि कोई अगर इनको इग्नोर करता है तो इनको ना ऐसा लगता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो गई, जो कि हर इंसान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक हीन भावना पैदा करते हैं। हीन भावना नहीं कहूँगी, वो कहीं ना कहीं इंसान को ना अंदर से मतलब सामने वाले के प्रति ना बहुत ईगो हर्ट कर देता है, आप ये कह सकते हो, ईगो ही हर्ट होता है, वरना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। अगर कोई नहीं करना चाहता तो मत करो, लेकिन एक होता है ना इंसान जो ईगो रखता है, तो उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर कर जाती हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके लिए आई थिंक ईगो मैटर करता है बहुत ज़्यादा, या फिर इनको डर है, इन्होंने कभी इग्नोरेंस फेस नहीं की, रिजेक्शन फेस नहीं की, तो अभी 1-2 बार फेस करेंगे तो समझ में आएगा। तो इनके लिए ना, जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उसने रिप्लाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, इनके उन लोगों के दिमाग से निकल जाती है, बट इनका ऐसा है कि इनको कोई रिप्लाई ना करे ना तो इनके दिमाग से निकलती नहीं है वो बात, मतलब बार बार इनको ना ट्रिगर करती रहती है, तो इनके लिए और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसलिए भी ये जो है बहुत काफ़ी बारी मन करता है इनका कि आपको जो है कॉल मैसेज करें, बट खुद को रोक लेते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।